नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। राजनीति में कब कौन किसके करीब आ जाए कोई नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव और नेता शहाबुद्दीन के बीच जो रिश्ते थे वो जग जाहिर हैं। हाल ही के समय में पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर दोनों ही परिवारों में काफी दूरियां हो गई थी। बागी तेवर अपनाकर शहाबुद्दीन की पत्नी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी, हालांकि वो हार गई। अब खबर है कि दोनों परिवारों के बीच जो दूरियां थी वो कम हो चुकी है, क्योंकि बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा। यह चुनाव बेहद खास है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। यानी इस चुनाव में जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा वो गठबंधन या दल बुलंद हौसलों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ेगा। वहीं इस उपचुनाव के बीच कई तरह के राजनीतिक उथल पुथल और बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां प्रशांत किशोर की जनसुराज ने सक्रिय राजनीति में एंट्री कर ली है, वहीं आरजेडी ने भी अपनी धूल सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। खबरों की माने तो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करते समय तेजस्वी यादव खुद वहां मौजूद रहेंगे और इसके बाद वो लालू प्रसाद यादव से भी मिल सकते हैं। बता दें कि कहा जा रहा है कि लंबे समय से शहाबुद्दीन के परिवार ने आरजेडी से दूरी बना रखी थी, लेकिन खबरों की माने तो लालू प्रसाद यादव एक्टिव हुए हैं और अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसे आरजेडी की मुस्लिम वोट बैंक की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के देहांत के बाद 3 साल से अधिक समय गुजर गया है, लेकिन इस बीच शहाबुद्दीन के परिवार और आरजेडी के बीच दूरियां रही। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने के बाद आरजेडी से इस परिवार की दूरियां भी साफ तौर पर दिखी। हालांकि बीच बीच में हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा भेजने की चर्चा जोर पकड़ती रही, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात हुई तो हिना साहब की जगह आरजेडी ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को दी। हालांकि राजनीति बदलती रहती है और इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की सक्रिय राजनीति में एंट्री ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी है। खासतौर पर जब जनसुराज मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में आरजेडी ने भूल सुधारने का मन बना लिया है। यह इसलिए भी है क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में और मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर ने आरजेडी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। वहीं ओसामा साहब की आरजेडी में एंट्री ऐसे समय पर हो रही है जब मुस्लिम मतों को बिखराव का सबसे अधिक खतरा दिख रहा है। यही कारण है कि समय पर आरजेडी एक्टिव हो गई है और वह अपना मुस्लिम मतों को एकजुट करने के लिए कवायद में लगी हुई है। हालांकि गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को जिस तरह से मुखर विरोधी तेजस्वी यादव ने किया, वहीं इसे राजनीति का फलहार माना जा रहा है। बता दें कि बीते 3 सालों में ओसामा साहब भी कुछ न कुछ विवादों में घिरे रहे हैं। शायद यही वजह है कि आरजेडी ने उनसे दूरी बना रखी थी। इस बीच हिना साहब ने आरजेडी ज्वाइन करने से भी इनकार कर दिया था और लोकसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लड़ा था। इस बीच हिना साहब ने आरजेडी ज्वाइन करने से भी इनकार कर दिया था और लोकसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लड़ा था। हालांकि उनकी हार हो गई थी और शायद उन्होंने भी यह सबक लिया कि उनकी ताकत भी आरजेडी के साथ आने से बरकरार होगी, ना कि अलग रहने से। खैर, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अभी से दांव खेलना शुरू कर दिया है। अब ओसामा के आरजेडी में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है, क्योंकि उनकी मां और पिता दोनों ही आरजेडी से जुड़े रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।